अब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि a इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6, b इक्वल टू है 3 4 2 5 6 7। इसका आर्डर 3/2 है और इसका आर्डर भी 3/2 है। आर्डर दोनों का सेम है, आर्डर दोनों का सेम है। अब आप बताइए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं। आर्डर दोनों का सेम है बट इसके मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट संभव है कि नहीं। बताइए, पहले में कॉलम की संख्या और दूसरे में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहले में कॉलम कितना है, कौन कॉलम है, और दूसरे में रो कौगो है? 3 रो है। रो कॉलम अभी तक पहचाने नहीं हो। पहले में 2 कॉलम, दूसरे में रो 3 गो रो, तो इसलिए ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या इक्वल नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट इसका नहीं हो सकता है। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, सो ए गुणे बी इज नॉट पॉसिबल। यानी कि हम ये बताना चाहते हैं कि अगर दोनों का क्रम यानी कि आर्डर अगर सेम है तो हम ये सोचते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, तो ऐसा संभव नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए एग्जाम में। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहा हूं। ए बराबर है 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल टू है 6 7 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 है। अब इसका आर्डर है 2/3, 2 गो रो है और 3 गो कॉलम, और इसका आर्डर कितना है बताओ तो 3/, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी इज इक्वल टू 3। इसमें 3 गो कॉलम है तो इसमें 3 गो क्या है, रो। तो बताओ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं है। सो ए गुणे बी, ए इंटू बी इज पॉसिबल। अब चेक करते हैं क्या बी इंटू ए भी संभव है। तो बी इंटू ए में बी पहले हो गया ए बाद में, तो बी में कॉलम की संख्या कितनी है, 1 है, और ए में रो की संख्या 2 है, तो बराबर है। यानी कि बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? चलिए
ये तो हमने बताया आप लोगों को आगे कब गुणा होगा और कब प्रोडक्ट नहीं होगा। ये तो पहले हम मल्टीप्लाई करने से पहले हमेशा इसको चेक कर लेंगे कि इसका प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये तो आप सभी के समझ में आ गया है ना, यही चेक करना। अब अगर a इंटू बी इज पॉसिबल, अगर इसका मल्टीप्लाई संभव है तो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है। कैसे हूँ नहीं कर देंगे, जैसे एडिशन में करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेकर जोड़ दें, तो वैसा काम इसमें नहीं होगा। तो समझे। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर a इंटू बी इज पॉसिबल तो कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे, उसको ध्यान से समझे। इसी अब हमको करना है a इंटू बी का मान निकालना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई बाई 1 2 3। यही में ये तो जांच कर लिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले में कॉलम की संख्या और दूसरे में रो की संख्या क्या है, बराबर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो समझो। पहले मैट्रिक्स का पहला रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़। बोलो क्या करेंगे? पहले मैट्रिक्स का पहला रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्रोडक्ट करके जोड़ देंगे। आइए, जैसे 1 में मल्टीप्लाई करते 1 से, प्लस 3 में मल्टीप्लाई करते 3 से, 2 से, 5 में मल्टीप्लाई करते 3 से। बोलो हाँ, देखिए तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट करके हम जोड़ देते हैं। तो आया है समझ में? अब सुनो, क्योंकि इसके अब ये एक एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है, क्योंकि इसके बाद अगर कोई कॉलम रहेगा तो फिर इसके दूसरे कॉलम के साथ वही काम करेंगे। लेकिन इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, कॉलम नहीं है, तो इसको रहने दें। और इसका पहला रो के जगह पर इसका दूसरा रो, समझ गए बात? और इसका पहला कॉलम काम वही करेंगे जो इसमें किया, लेकिन इसके नीचे नहीं। तो अब 2 इंटू 1, 4 इंटू 2 और 6 इंटू 3। और इसके नीचे अब कोई नहीं है, तो इसलिए आपका यही मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 7 प्लस 15 22। ये हो जाएगा 2 8 10 प्लस 18। तो ये हो जाएगा आंसर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आओ देखते हैं, ये जो है 2/3 आर्डर का है और ये 3/, तो इसका प्रोडक्ट कितने आर्डर का मिला है? देखो 2/3
बनता है, यानी कि इतने आर्डर का आपका बन जाता है। देख रहे हैं, समझ में आ गई बात? तो चलिए इसको एग्जाम्पल में नोट कर लेते हैं।